आज के इस खास सफर में हम एक ऐसी किताब के पन्नों को पलटेंगे जिसने सच में पूरी दुनिया में जादू सा बिखेर दिया है। हम बात कर रहे हैं पाउलो कोएल्हो की बेहद मशहूर किताब द अल्केमिस्ट की। देखिए, ये कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसान के जीवन के मकसद और उसकी आत्मा की गहराई को समझने का एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। इस पूरे सफर में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी साधारण सी खोज धीरे धीरे जीवन का सबसे बड़ा सच बन जाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपने शायद ये लाइन पहले भी सुनी हो, अगर इंसान दिल से किसी चीज को चाहता है तो पूरी कायनात उसे पाने में मदद करने लगती है। सच कहूं तो ये इस सदी के सबसे दमदार विचारों में से एक है, और यही एक विचार इस पूरी कहानी की नींव रखता है। ये हमें एक ऐसी जादुई दुनिया में ले जाता है जहां आपके हर एक सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक ऐसा नजरिया है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। आज द अल्केमिस्ट पूरी दुनिया में एक ग्लोबल फिनोमेनन है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कैसी रही होगी? लेखक ने खुद अपनी किताब की प्रस्तावना में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताई है। जब 25 साल पहले ये किताब पहली बार छपी थी, तो जानते हैं पहले हफ्ते में इसकी कितनी कॉपियां बिकी थी? सिर्फ एक। जी हां, सिर्फ एक। लेकिन फिर भी इस कहानी की सच्चाई इतनी गहरी थी कि इसने धीरे धीरे पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। आइए आगे बढ़ते हैं पहले अध्याय की तरफ, एक चरवाहा और उसका सपना। तो कहानी शुरू होती है सैंटियागो नाम के एक लड़के से। वो स्पेन के एंडलूसिया में रहने वाला एक युवा चरवाहा है। सैंटियागो के अंदर दुनिया घूमने और नई जगहों को देखने की एक अजीब सी तड़प है। उसका जीवन वैसे तो बहुत शांति से कट रहा था, लेकिन ये शांति तब भंग होती है जब उसे एक ही सपना बार बार आने लगता है। सपने में उसे मिस्र के पिरामिडों के पास कोई छिपा हुआ खजाना दिखाई देता है। ये सपना उसे अंदर तक झकझोर देता है, और बस यहीं से शुरू होती है उसकी आध्यात्मिक जागृति। अब जरा इस सफर के नक्शे पर नजर डालते हैं। सैंटियागो की ये विशाल यात्रा स्पेन की हरी भरी वादियों से शुरू होती है, तपते रेगिस्तान को पार करती है और आखिर में मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहर तय किया गया हर एक किलोमीटर असल में उसके भीतर उसकी आत्मा की यात्रा का ही एक हिस्सा है। अब हम आते हैं अध्याय 2 पर, जीवन का असली उद्देश्य। इस पूरी कहानी का जो सबसे मुख्य दार्शनिक विचार है वो है पर्सनल लेजेंड, यानी हमारे जीवन का असली उद्देश्य। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? असल में ये हमारी वो सबसे गहरी इच्छा है जो सीधे ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ी होती है। यही वो ताकत है जो हमारे जीवन में असली खुशी लाती है। किताब के अनुसार धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान का अपना एक ऐसा ही खास मिशन होता है। सहारा रेगिस्तान को पार करने का ये सफर पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला है। इस यात्रा में सैंटियागो को जो लोग मिलते हैं, जैसे कि ऊंट हाँकने वाला और खुद वो असीम रेगिस्तान, सब उसे ये सिखाते हैं कि प्रकृति की अपनी एक अलग भाषा होती है। ब्रह्मांड हमेशा छोटे छोटे इशारों और संकेतों के जरिए हमसे बात कर रहा होता है। बस शर्त यह है कि हमें उसे सुनना और समझना आना चाहिए। हम और आप आमतौर पर दुनिया को कैसे देखते हैं? सिर्फ ऊपरी तौर पर, है ना? इसे हम सामान्य दृष्टि कह सकते हैं। लेकिन एक ज्ञानी या अल्केमिस्ट की नज़र इससे कहीं आगे कायनात की आत्मा तक जाती है। उस स्तर पर जाकर यह एहसास होता है कि दुनिया की हर एक चीज, चाहे वो कोई पत्थर हो, जानवर हो या कोई इंसान, सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर, फातिमा और सच्चा प्रेम। तपते रेगिस्तान के बीच ये सफर हमें एक हरे भरे ओएसिस तक ले जाता है, जहां सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है। यहां एक बहुत ही खूबसूरत बात सीखने को मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी किसी के सपनों के बीच नहीं आता। जब सैंटियागो सोचता है कि वो फातिमा के लिए अपनी यात्रा यहीं रोक दे, तब उसे एहसास होता है कि जो प्यार सच्चा होता है वो कभी बेड़ियां नहीं डालता, बल्कि वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। और अब कहानी में एंट्री होती है अध्याय 4 की, अल्केमिस्ट यानी आत्मा का गुरु। कहानी के इस मोड़ पर उस रहस्यमयी अल्केमिस्ट का प्रवेश होता है। दिलचस्प बात यह है कि वो तभी सामने आता है जब खोजने वाला इन गहरे रहस्यों को समझने के लिए सचमुच तैयार हो चुका होता है। देखिए, उस गुरु का काम सैंटियागो को कोई खजाना सौंपना नहीं था, बल्कि उसने उसे वो सबसे जरूरी हुनर सिखाया जो खजाने तक पहुंचने के लिए चाहिए था, और वो था अपने खुद के दिल की आवाज को सुनना। अल्केमिस्ट की दी गई सीखें सच में कमाल की हैं।
उसने बताया कि प्रकृति की भाषा को समझो और ये भी कि हर इंसान के भीतर ईश्वर का अंश है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा असरदार थी वो ये कि पीड़ा का डर खुद पीड़ा से ज्यादा बुरा होता है। जरा सोचिए, जब हम अपने सपनों के पीछे जाते हैं तो हमारा दिल डरता है कि कहीं हम हार न जाएं। लेकिन सच तो ये है कि हारने का ये डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये बात इस चीज को बहुत अच्छे से समझाती है कि ब्रह्मांड हमेशा प्राकृतिक इशारों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, रेगिस्तान की रेत में दिखने वाला एक छोटा सा भृंग या स्कैरब बीटल जो आगे का रास्ता दिखाता है। ऐसे ही छोटे छोटे इशारे हमें सही दिशा में ले जाते हैं। हमें बस अपनी आंखें और सबसे जरूरी अपना दिल खुला रखना होता है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे अहम हिस्से पर, अध्याय 5, खजाने की असली खोज। हमारा सफर अब अपने चरम पर यानी मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच चुका है और ठीक यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला रहस्य खुलता है। असली खजाना तो हमेशा से उसी जगह पर था जहां से शुरुआत हुई थी। जी हां, वो सोने चांदी का खजाना स्पेन में उसी जगह छिपा था जहां से सैंटियागो चला था। लेकिन उस खजाने को खोजने के लिए जो समझ, जो हिम्मत और जो नजरिया चाहिए था, वो उसे पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद ही मिल सका। कहानी का ये मोड़ हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारा अपना खजाना कहाँ छिपा है? क्या ये मुमकिन है कि जिस चीज की तलाश में हम पूरी दुनिया छान मार रहे हैं वो दरअसल हमारे बहुत ही करीब, शायद हमारे भीतर ही मौजूद हो? इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही पक्की बात सामने आती है। मंजिल से ज्यादा ये यात्रा ही सबसे बड़ा खजाना है। अपने सपनों को खोजने में बिताया गया हर एक पल खुद से और इस ब्रह्मांड से जुड़ने का एक मौका है। तो अपने भीतर छिपे उस पर्सनल लेजेंड को पहचानिए, इशारों को समझिए और अपनी खुद की यात्रा शुरू कीजिए। क्योंकि याद रखिए, जब हम सच्चे मन से कुछ पाना चाहते हैं तो ये पूरी कायनात हमारा साथ देने के लिए तैयार खड़ी होती है। तो क्या आप अपनी यात्रा के लिए तैयार हैं?